हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषा या महत्व को पढ़ाने जा रही हूँ। संस्कृत भाषा या महत्व का अर्थ है संस्कृत भाषा का महत्व, जिसमें संस्कृत के भाषा के प्राचीन आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट किया गया है। लेखक कह रहा है कि धन्यो अयम भारत देश, अयम भारत देश धन्य, यह भारत देश धन्य है, यह धन्य है यह भारत देश। यत्र समुलसित, जहाँ सुशोभित है, समुलसित माने सुशोभित है, जनमानस पावनी, लोगों को पवित्र करने वाली, लोगों के विचारों को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी और अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, सब संदोह प्रसविनी, शब्द समूहों को जन्म देने वाली, सूर भारती देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा समुलसित शोभायमान है। निखिल विद्यमानेषु निखिलेष्वपि, लेखक कह रहा है कि समस्त विद्यमानेष उपस्थित निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु, संसार में संपूर्ण साहित्यों में अस्याः वाङ्मय, यह साहित्य सर्वश्रेष्ठम, सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च वर्तते, और शब्दों से संपन्न है, सुसंपन्न है। यमेव भाषा, यही भाषा, संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नाम से भी लोके प्रथिता अस्ति, संसार में प्रथिता, प्रथिता का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। अस्माकं रामायण, हमारे रामायण, महाभारत, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथा, अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषदा, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अष्टादश अर्थात 10 और 8 18, 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य नाट्य आदीनि, महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव इसी ही भाषायाम, भाषा में लिखितानि सन्ति, लिखे गए हैं। इयमेव भाषा, यह भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जनिनम इति, संपूर्ण भाषाओं की जननी इति, जननी जन्म देने वाली, इति मन्यते ऐसा मानते हैं। कौन? भाषा तत्ववेद भी, भाषा तत्व के जानकार। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रितम, अनेक प्रकार के ज्ञानों को प्रदान करना, व्यापकत्वम च और व्यापकता, न कस्यापि दृष्टरे विषय, किसी के दृष्टि से ओझल नहीं है, होने का विषय नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम एवं, संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर, दृष्टिपथम आनी ध्यान में रखकर, सम्यक युक्त आचार्य प्रवीण दंडिना, सम्यक युक्त सर्वश्रेष्ठ आचार्य प्रवीण दंडी ने कहा है कि संस्कृत नाम देवी वागन से महर्षि भी, संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा गया है। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी, देवी वागन था देववाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत का साहित्य, सरसम सरल सरस है, व्याकरणम च सुनिश्चितम और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य अर्थात सौंदर्य, भावबोध सामर्थ्यम, भावों का बोध, ज्ञान कराने की क्षमता, अद्वितीयम अलौकिक अद्वितीय, श्रुति माधुर्यम च वर्तते और कर्ण मधुरता है अर्थात सुनने में माधुर्य। किम बहुना, अधिक क्या, चरित्र निर्माणार्थम यादृशी, चरित्र के निर्माण की जैसी
सत्प्रेरणा उत्तम प्रेरणा संस्कृत वाण्यम ददाति, संस्कृत साहित्य देती है, तादृशी किंचित न अन्यते, वैसा अन्य कहीं नहीं। दया, दान, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुष्या ईर्ष्या, क्षमा माफ कर देना, अन्य च अनेक गुण और अन्य अनेक गुण, अस्य साहित्यस्य इस साहित्य के अनुशीलने, अनुशीलन अर्थात अध्ययन एवं मनन से संजायते उत्पन्न होते। संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि, संस्कृत साहित्य से आदिकवि, संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदयो, भवभूति आदि महाकवि स्वकीय अपने ग्रंथ रत्ने, ग्रंथ रूपी रत्न के द्वारा अद्यापि आज भी पाठका नाम पाठकों के हृदय विराजन्ते, हृदय में विराजते हैं। इयं भाषा, यह भाषा अस्माभिः हमें भी मातृ समम, माता के समान सम्माननीय वंदनीय है। यतो भारत मातु क्योंकि भारत माता स्वतंत्राय, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडत्वम और एकता, अखंडता, सांस्कृतिम एवं च और सांस्कृतिम एकत्वम च, सांस्कृतिक एकता, संस्कृत से ही सुरक्षितम शक्यन्ते, सुरक्षित रखा जा सकता है। इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीनतमा, प्राचीन, श्रेष्ठा च अस्ति और श्रेष्ठ है, तथा सुश्रुतम इसलिए ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, भाषाओं में मुख्य, प्राचीन, मुख्य, मधुर, दिव्य, अलौकिक, गिरवाण भारती देववाणी है। अर्थात कहने का मतलब है कि भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य, मधुर और दिव्य, अलौकिक है, ऐसा कहा गया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।